हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2022 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी। 2022 वाले पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन मैंने करवाए। 2021 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। 2017 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। 2015 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। 2012 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। और ये लास्ट पेपर है, यानी कि पहला जो पेपर रीट का हुआ था 2011 में हुआ था, तो ये पेपर जो है 2011 वाला है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी, यानी मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, एकल परिवार से तात्पर्य है। पहला विकल्प है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तीसरा है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। और चौथा है केवल पति पत्नी। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता उनके बच्चों के साथ रहते हैं, यानी माता पिता और उनके बच्चे। तो यह कहलाता है एकल परिवार। तो इसमें बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, और इनमें 8 से 15 सदस्य हो सकते हैं। और जबकि एकल परिवार होता है, इसमें 3 से 4 सदस्य होते हैं, कभी कभी 5 सदस्य भी हो जाते हैं। तो ये एकल परिवार होता है। तो दोनों ही परिवारों के बारे में आपको याद रखना है। इसमें बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है तंबाकू की आदत किससे होती है? पहला है कोकीन, दूसरा है कैफीन, तीसरा है निकोटिन और चौथा है हिस्टेमिन। तो तंबाकू की आदत होती है निकोटिन से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तंबाकू में मिलाए जाने वाला रसायन निकोटिन होता है। इसे हैप्पी केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। लोग इसका सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि यह खून में घुलने पर एक अधिविरक्त रस का कारण बनता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? पहला विकल्प है 21 वर्ष एवं 18 वर्ष। दूसरा है 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। तीसरा है 18 वर्ष व 18 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो ये जो पेपर है ये 2011 का है। तब इसमें जो विकल्प सही था वह था 21 वर्ष व 18 वर्ष। लेकिन 2021 में, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। तो यदि अब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें विकल्प अलग होंगे, तब उसमें इन विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। तो यदि यहाँ पर 21 वर्ष हो तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये पेपर पुराना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पहला विकल्प है खनन, दूसरा है बेकरी, तीसरा है मुर्गी पालन और चौथा है कृषि। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? पहला है केशव राय पाटन, दूसरा है निम्बाहेड़ा, तीसरा है उदयपुर और चौथा है भूपाल सागर। तो निम्बाहेड़ा में चीनी बनाने का कारखाना नहीं है, शक्कर बनाने का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जगह पर शक्कर बनाने का कारखाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। पहला है उपभोक्ता संरक्षण मंच को, दूसरा है जिला मुख्यालय को, तीसरा है तहसील को और चौथा है ग्राम पंचायत को। तो ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा है 20 और चौथा है 22। तो राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो 12 सदस्य होते हैं, इनमें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा ये नामित किए जाते हैं और शेष 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो जिला उद्योग केंद्र पूछा गया है किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। तो संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल हैं भारत में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? पहला है चैत्र शुक्ल तीज को, दूसरा है श्रावण शुक्ल तीज को, तीसरा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को और चौथा है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो गणगौर का जो त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें पार्वती की यानी कि गौरी की पूजा की जाती है, पार्वती को ये समर्पित है ये त्योहार, और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राजस्थान में झीलों की नगरी है? पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अजमेर। तो राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है, और अजमेर को राजस्थान का दिल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया? पहला है महाराणा कुंभा, दूसरा है महाराणा सांगा, तीसरा है महाराणा प्रताप और चौथा है महाराजा जयसिंह। तो विजय स्तंभ बनवाया महाराणा कुंभा ने, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वह महाराणा कुंभा यानी मेवाड़ के राजा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है? पहला है मुख्य सड़क, दूसरा है पैदल पार पथ, तीसरा है रेलवे क्रॉसिंग और चौथा है सकरी पुलिया। तो ये जो संकेत है इसका अर्थ है सकरी पुलिया, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा रूप है? पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑल टाइम मनी, तीसरा है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन और चौथा है ऑडिट टेलर मशीन। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? पहला है एसएमएस, दूसरा है फैक्स, तीसरा है ईमेल और चौथा है टेलीग्राम। तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डेंगू रोग का वाहक है? पहला विकल्प है एडीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है एनाफिलीज मच्छर। तो डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? पहला है आमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है आंत्र और चौथा है वृक्क। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला है पोलियो का उपचार, दूसरा है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, तीसरा है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना और चौथा है इनमें से सभी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कश्मीरी चोंगा कहलाता है। पहला है फिरन, दूसरा है अंगरखी, तीसरा है बुगतारी और चौथा है अचकन। तो कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह जो फिरन होता है यह ऊन से बना एक गर्म कपड़ा है और यह कश्मीर की पारंपरिक पोशाक है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुत्ता मछली का आवास है। पहला विकल्प है नदी, दूसरा है तालाब, तीसरा है झील और चौथा है समुद्र। तो कुत्ता मछली का आवास है समुद्र। डी विकल्प इसमें सही हो जाए। तो कुत्ता मछली का आवास समुद्र है और ये ज्यादातर उथले पानी में पाई जाती है, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सीएनजी का पूरा रूप है। पहला है कॉमन नेशनल गैस, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा है कॉमन नेचुरल गैस और चौथा है सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसका उपयोग पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है क्योंकि यह सस्ता और पर्यावरणीय दक्ष होता है। तो भी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, दूसरा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, तीसरा है 1 जून से 7 जून और चौथा है 15 जून से 21 जून। तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं, यानी क्रम से बताना है। पहला विकल्प है खेजड़ी, गोडावन, चिंकारा, तीसरा है खेजड़ी मोर बाग, तीसरा है बबूल गोडावन शेर और चौथा है आम मोर बाग। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वही खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है और राज्य जंतु चिंकारा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और राज्य की विरासत पशु पूछ लिया जाए तो वह ऊंट है और राजकीय पुष्प रोहिड़ा है और राजकीय पौधा कैक्टस है। पेड़ और पौधा अलग अलग हैं, दोनों ही याद रखिए। पेड़ खेजड़ी है और पौधा कैक्टस है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? पहला विकल्प है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा है प्लाज्मा। तो पूछा गया है किस अवस्था में अणुओं की मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो वह होती है ठोस अवस्था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। डी विकल्प इसमें सही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी याद रखिए। और गुजरात जो है अपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शेर राज्य भी कहा जाता है। इसे शेर राज्य कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और जो पश्चिम बंगाल है ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसे आमतौर पर बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान अपने ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? पहला है हवा, दूसरा है जलधारा, तीसरा है ध्वनि और चौथा है प्रकाश। तो सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? पहला विकल्प है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा और चौथा है चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल द्वारा पूछा गया है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में जिस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है वह है नाइट्रोजन। तो ये पाई जाती है 78%। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये लगभग 21% पाई जाती है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसें पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला विकल्प है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है पौधे और चौथा है यूरेनियम। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसे उपभोग के बाद फिर से प्राप्त या विकसित किया जा सकता है। तो इसमें ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वह होगा पौधे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है। पहला है थर्मोस्फीयर में, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर में, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर में और चौथा है मेसोस्फीयर में। तो ओजोन परत है वह मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो यह जो परत है यह है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे मनुष्यों को बचाती है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं पराबैंगनी किरणें। तो भी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर 2011 वाला था। इसमें मैंने ईवीएस के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है और सभी रीट के जो भी पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। 2022 से शुरुआत की थी मैंने, 2022 वाले पेपर करवाए, 21 वाले पेपर के भी करवा दिए, 17 वाले पेपर के भी करवा दिए, 2015 वाले पेपर के भी करवा दिए, 2012 वाले पेपर के भी करवा दिए। ये लास्ट पेपर था 2011। तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।